हेलो बच्चों, मोहन सर एजुकेशनल रिसर्च सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम प्रश्नावली 3.6 का पार्ट 2 हल करेंगे। इसकी पिछली वीडियो में हमने पहले सवाल के 6 सवालों के लिए हल कर लिया था। ठीक है, तो इसमें 7वें सवाल से हल करेंगे। पहले का ही है ये, क्योंकि पहले के कई 8 सवाल दिए गए थे और थोड़े बड़े भी सवाल हैं, पर हैं बहुत ही आसान हैं, है ना। तो चलिए इसके लिए हल करते हैं। क्लास 10th देखिए 10/x + y 10/x + y प्लस 2/x - y बराबर 4। इसी प्रकार से अगला है 15/x + y माइनस 5/x - y बराबर माइनस का 2। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसके लिए मान लेते हैं, बदल करके हल करेंगे, है ना। दूसरे चरम मान लेते हैं, तो हम माना 1/x + y बराबर a तथा 1/x - y बराबर b रखने पर ये मान रख लेते हैं। तो क्या बनेगा समीकरण 10a + 2b बराबर 4। इसी प्रकार से 15a - 5b बराबर -2। ठीक है, अब देखिए बट्टे वाला काम खत्म हो गया इसमें, है ना। सावधानी से सरल समीकरण बन गया। अब इनके लिए आराम से a और b का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 5 है, यहाँ पर है 2। इसमें यदि हम 3 का गुणा कर दें तो ये बराबर हो जाएंगे। इसमें 3 का करना है, इसमें 2 का कर लें। चलिए करते हैं। देखिए इसमें हम गुणा कितने का, 3 का करेंगे, और इसमें 2 का गुणा करने पर 3 का, तो 10 दिया 30 a 6b 3 चौके 12। तीसरा समीकरण बना 30 3 दहाई 30 होना चाहिए भाई। 2 का गुणा करेंगे तो 30 a 2 पंजे 10b 2 दूना 4। चौथा समीकरण, तीसरे और चौथे समीकरण के लिए हम क्या करेंगे, घटा देते हैं। घटाने पर क्या बचेगा, ये 16b बराबर 16 b बराबर 16/16 16 एकन 16, यानी कि b का मान मिला हमें 1। ठीक, तो यहाँ लिखते हैं b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा कौन सा है, 10a + 2b = 4। 10a + 2 × 1 4, क्योंकि b का मान 1 था, 1 लगा दिया हमने। 10a प्लस, तो 10a बराबर 4 - 2, 10a बराबर घटाएंगे तो बचेगा कितना, तो a बराबर 2/10 2 एकम 2 और 2 पंजा 10। ठीक है, a बराबर 1/5 ये मान मिले हमें। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं दोनों मानों के लिए पुनः रख देते हैं, पुनः फिर से रख देंगे, है ना। चलिए इनके लिए रखते हैं। यहाँ लिखते हैं पुनः a तथा
बी के मान रखने पर। रखिए भाई, हमने माना था 1/x + y, x + y बराबर a था। तो a का मान कितना है? 1/5। गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा x + y बराबर 5, है ना। और अगला था x 1/x - y के बराबर b, और b का मान आया है 1। तो ये समीकरण बनेगा x - y बराबर 1। इन दोनों को फिर से हल करेंगे, x - y बराबर 1। तो इन दोनों को हल करेंगे, देखिए जोड़ने पर ये कट जाएंगे। जोड़ने पर 2x बराबर 6, x बराबर 6/2, 2 3 6, यानी कि x का मान आया हमारा 3। अब x का मान पुनः फिर से लगा देंगे इसमें। नाम देखिए, समीकरण 4 हो चुका है, तो नाम दे सकते हैं 5, और ये हो गया हमारा 6। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 5 में रखने पर। तो समीकरण 5 हमारा x + y बराबर 5, और x का मान है 3, y बराबर 5 - 3, यानी कि y का मान मिला हमें 2। ठीक है, तो x का मान 3 है, y का मान 2 है। ठीक, चलिए अगला सवाल है इसमें 8वां सवाल देखिए क्या है। 1/3x + y + 1/3x - y बराबर 3/4। और अगला समीकरण है 1/3x + y - 1/2 और 3x - y बराबर -1/8। ठीक है, अब देखिए इसे भी मान लेते हैं, इसे भी मान लेते हैं, और नहीं भी मानते हैं तब भी ये हल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले तो 2 हैं, 2 हैं, 2 हैं, है ना। तो हम इस 2 के लिए हटा देते हैं। ये पहला समीकरण है और ये दूसरा है। इसमें यदि हम 2 का गुणा कर देंगे तो 2 ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 लिखना पड़ेगा। 2 से 2 ये हट जाएंगे, ऐसे ये हट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे। तो हमें बचेगा 1/3x + y - 1 यहाँ पर बचेगा 3x - y, और यहाँ बचेगा 2 से तो माइनस का 1/4। ठीक है, चलिए सर्दी बहुत हो गई है। देखिए अब पहले और ये जो हमारा दूसरा समीकरण था, तीसरे समीकरण से तुलना करेंगे। तो ये समीकरण यहाँ पर ही लिख लेते हैं। 3x + y - 1/3x - y बराबर 3/4। देखिए समान चिन्ह है, तो इनके लिए हम क्या करेंगे, जोड़ने पर कट जाएंगे, जोड़ने पर कट जाएंगे ये। तो ये कट गए,
देखिए ये कट जाएंगे, अब ये वाली संख्या हमारी माइनस माइनस की जुड़ जाएगी, तो माइनस और 1 यानी कि 2 हो जाएंगे, हर n के बराबर ही है, बराबर। इधर देखिए माइनस माइनस के ये भी माइनस, और 1/4 3/4 कितना हो गया ये 4, और ऊपर 1 और 3 4 यानी कि 1 4/4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 4 यानी कि 1 आ गया, बटे 1 कैंसिल गुणा करेंगे तो 3x माइनस वाई बराबर कंतु, ठीक है। देखिए यहाँ पर है 2/2 इधर आ गया यहाँ रहेगी, है ना, सर्दी जुकाम पड़े तो इसके लिए हल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4 लासा है, माइनस का 1 और 4 1 2 दूना 4 यानी कि 2 आ जाएंगे इधर, प्लस के, तो ये बचेगा 1/3x प्लस वाई के बराबर 1/4, ठीक है। अब देखिए ये मान और एक ये मान है, इन दोनों के लिए हम फिर से समीकरण बनाएंगे और फिर से हल कर देते हैं। तो इसका कैसे गुणा करेंगे, इसका करेंगे, देखिए ये क्या बनता है 3x प्लस वाई के बराबर 4, ठीक है। इससे बनाते हैं, यहाँ पर 3 डाल लिया था तो नंबर डाल सकते हैं यहाँ पर 4, और ये बनेगा 5। इससे बनाएंगे चौथे वाले से, तो चौथा क्या बनेगा, यानी कि 2 का गुणा हो जाएगा, यानी कि 3x माइनस वाई बराबर, ऐसे गुणा करेंगे तो 3x प्लस माइनस वाई, ऐसे गुणा करेंगे तो आएगा 2, है ना। अब इन दोनों को हम हल कर लेते हैं, 3x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण हमारा कौन सा था, ये हमने 5 से लिया है तो 5 ही रखेंगे ना, और ये हमने 4 से लिया है। इनके लिए क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, जोड़ने पर क्या होगा, ये कट जाएगी, ये 6x बराबर 6 और x बराबर 6/6, 6 1 6, यानी x बराबर 1, और x का मान समीकरण 4 में या 3 में, या 4 में लगा देते हैं, 4 में लगाने पर तो 4 कौन सा है हमारा, 3 × 1 माइनस वाई बराबर 2, 4 माइनस वाई बराबर 2, और माइनस वाई बराबर 2 माइनस 4, तो माइनस वाई बराबर माइनस का 2, यानी कि वाई का मान आ गया 2, ठीक है। वाई का मान कितना आ गया 2, माइनस से माइनस कैंसिल, है ना, तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए अगला सवाल है इसमें, प्रश्न दूसरे का पहला, प्रश्न दूसरे का पहला क्या है, दूसरे का पहला है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, धारा के अनुकूल जब तैरती है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, धारा के प्रतिकूल जब तैरती है तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, ये है ना। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए इसे समीकरण बना करके इसे हल कर लेते हैं। तो सवाल पूछ रहा है कि ऋतु की चाल और धारा की चाल, मान लेते हैं, माना ऋतु की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल
बाई किलोमीटर प्रति घंटा है ना। अब देखिए धारा की दिशा में या अनुकूल ऋतु की चाल कितनी हो जाएगी। जब धारा की दिशा में तैरेगी तो धारा की चाल प्लस हो जाती है किलोमीटर प्रति घंटा, और जब धारा के विपरीत से तैरेगी तो विपरीत के लिए क्या होता है, माइनस हो जाती है चाल। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या कहता है, 2 घंटे में यह धारा के दिशा में अनुकूल तैरती है तो वह 2 घंटे में कितनी तैर लेती है, 20 किलोमीटर तैरती है। तो अब एक बताइए धारा की दिशा में चाल कितनी है, ये है, और 2 घंटे में कितनी तैरेगी, 2 घंटे में तैरेगी, यानी कि हम चाल में 2 का गुणा कर देंगे। लेकिन सवाल ये कहता है कि 20 किलोमीटर तैरती है, तो इसलिए हम इसे क्या करेंगे, इसे बराबर कर देते हैं। 2 इधर आएंगे तो इसके बटे में आ जाएंगे, यानी कि 10। ये समीकरण हमारा पहला होगा। इसी तरह से प्रश्नानुसार और है अगला समीकरण के लिए क्या कहता है, प्रतिकूल तैरती है, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर पाती है। तो प्रतिकूल का मतलब चाल हमारी x माइनस है, तो 2 घंटे में कितनी होगी, गुणा करेंगे इसमें, तो कितनी तैर पाती है, 4 किलोमीटर। 2 का फिर इसी तरह से भाग होगा इधर, तो x माइनस बाई बराबर 2। ये समीकरण हमारा दूसरा बना। ठीक है ना, बहुत ही आसान है ये। तो दूसरा और पहले के लिए दोनों को हल कर लेते हैं। ये हमारा पहला समीकरण है, उतार के रख लिया है। ठीक है ना, तो जोड़ने पर देखिए कट जाएंगे, जोड़ने पर ये कट जाएंगे, ये बचेंगे 2x बराबर 12 और x बराबर 12 के बटे 2, 2 6 12, यानी कि x का मान मिला हमें 6। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास कौन सा है, ये है x प्लस वाई बराबर 10। x का मान 6 है, वाई बराबर 10 माइनस 6, वाई बराबर 4। x किसकी चाल थी, ऋतु की चाल है, यानी कि वह सामान्य जल में, देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सामान्य जल में, है ना। हाँ, तो ऋतु की चाल, तैरने की जो चाल है वो कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा किस हिसाब से बह रही है, तो धारा की चाल जो है वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से है। ठीक है ना, अगला देखिए दूसरा है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को, देखिए 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ करते हैं तो 4 दिन में पूरा करते हैं। 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में अकेली महिला कितना समय लेगी और पुनः इसी कार्य को करने के लिए एक पुरुष अकेला कितना समय लगेगा। तो जो पूछता है उसके लिए पहले मान लेते हैं ना, माना एक महिला किसी
कार्य को करने में समय लेगी बराबर 1 दिन। x मानिए, है ना, x दिन में यानी कि पूरा कर लेगी काम। तो एक पुरुष कितने दिन में करेगा? पुरुष करेगा 22 दिन में। पुरुष 22 दिन में कर लेगा, ठीक है। अब एक दिन में काम कितना कर पाएगा? तो एक दिन का काम अगर हम निकालेंगे, एक महिला का एक दिन का काम बराबर 1/x। कितना काम होगा? काम कितना? एक है पूरा, और एक दिन में कितना कर पाएगी? x। तो x एक यानी कि पूरे काम का 1/x हो जाएगा। इसी तरह से पुरुष का काम कितना होगा? तो पुरुष का होगा 1/22 काम, ठीक है। अब इसी तरह से हल करते हैं। देखिए, प्रथम शर्तानुसार 2 महिलाएं हैं, एक महिला का काम इतना है, तो 2 महिलाओं का काम कितना होगा? 2/x। और एक पुरुष का काम कितना है? 1/22। तो 5 पुरुषों का काम कितना होगा? 5/22। और सवाल कहता है कि कितने दिन लगते हैं? 4 दिन लगते हैं। 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो एक दिन का काम कितना होगा? 1/4 होगा, क्योंकि ये एक दिन का ही तो काम है। तो इधर भी हमें 1/4 ही करना पड़ेगा। एक दिन का काम 4 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो एक दिन में कितना होगा? 1/4 होगा काम, ठीक है। इसी तरह से अगला मानते हैं, द्वितीय शर्त के अनुसार। तो द्वितीय शर्त क्या है भाई? द्वितीय शर्त है 3 महिलाएं और 6 पुरुष। 3 महिलाएं हैं तो इनका काम 3/x होगा, और 6 पुरुष हैं तो 6/22 होगा। बराबर कितने दिन में पूरा करते हैं? 3 दिन में। तो एक दिन का काम कितना होगा? 1/3 होगा। चलिए, इनके लिए हम मान लेते हैं। देखिए, माना 1/x बराबर a, और b बराबर 1/22। 1/22 के बराबर यानी कि b लेने पर, है ना। तो यहाँ पर कितना होगा? 2a प्लस 5b के बराबर 1/4, और यहाँ पर 3a प्लस 6b के बराबर 1/3, ठीक है। चलिए, देखिए यहाँ पर 3 है, इसमें हम 3 का गुणा कर देते हैं, और इसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो ये हमारे a बराबर हो जाएंगे। तो 3 का गुणा इसमें करवाइए। 3 दूना 6a प्लस 5 15। 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3/4। 2 का गुणा करेंगे तो 2 3 6a, और 2 6 12b। 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2/3। घटाने पर बचेगा 3b बराबर। अब देखिए, यहाँ पर है 3/4। 3/4 है यहाँ पर, और इसमें से हमें घटाना है 2/3। तो इसका लासा लेंगे तो कितना आएगा? 4 12, 3 3, 4 दूने 8। तो 3b बराबर 1/12 हुआ। b बराबर कितना होगा? 1/12 3, यानी कि b बराबर आया 1/12 36, ठीक है। तो b का मान समीकरण 3 में लगाने पर
चाहे हम 3 में या 4 में किसी में भी लगा लीजिए। तो 4 में लगाने पर चौथा समीकरण हमारा कौन सा है? 3a 6b। 3a प्लस 6b बराबर 1/3। 3a प्लस 6 इंटू 1/36 के बराबर 1/3। ये कट जाएंगे, 6 से 36 यानी कि 1/6 बचा। तो हम लिखेंगे 3a बराबर 1/3 माइनस के 1/6। तो इनके लिए 6 2 तिया 3 दूना यानी कि 2 आएंगे, तो माइनस 1 बचेगा कितना? 1/6। 3a बराबर 1/6। तो a बराबर 1/6 गुणा 3 यानी a का मान मिला हमें 1/18। ठीक है, 1/18। ठीक, अब देखिए इनके मान पुनः फिर से लगा देते हैं। जहाँ लिखते हैं a तथा b के मान पुनः रखने पर, तो a बराबर हमने क्या माना था? 1/x, यानी कि 1/x बराबर a और 1/y के बराबर b। x बराबर a का मान कितना आया है? 1/18। 1/18 तो x बराबर कितना आएगा? 18। 1/18 यानी कैंची गुणा करेंगे x 18। इसी प्रकार से 1/y बराबर b का मान 1/36, तो y बराबर 36। अब देखिए ये कितने दिन है? 36 दिन है और ये 18 दिन आया है, क्योंकि हमने क्या माना था? हमने माना था कितने दिन में काम कर लेगी, तो कितने दिन में? x दिन में, और ये 22 दिन में। तो हमारे कितने दिन का काम आ गया? ये 22 दिन में, यानी इतने दिन में और इतने दिन में पूरा हो जाएगा काम। तो सवाल ये पूछता है कि एक दिन का काम बताइए। अब एक दिन का काम कितना हो? जो 18 दिन में कोई काम पूरा हो रहा है, मान लीजिए किसी काम को कितने दिन में, एक ये पूरा काम कितने दिन में हो रहा है? दिन में पूरा होगा 18 में, है ना। तो एक दिन का काम कितना होगा? 1/18 होगा। इसी प्रकार से ये महिलाएं जो काम करेंगी वो कितने में करेंगी? 1/36 में। ठीक है, यही आंसर है हमारा काम। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखिए इसका। तीसरा क्या है? देखिए रोहित 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा चलती है और कुछ दूरी बस के द्वारा चलती है। यह दो है 60 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष दूरी यात्रा करती है बस के द्वारा, तो उसे 4 घंटे लगते हैं, है ना। यह दो है 100 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस के द्वारा यात्रा तय करे तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल बताइए। तो चलिए मान लेते हैं पहले। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल मानते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दूरी कितनी है? पूरी 300। अब मानिए सवाल कहता है कि 60 किलोमीटर की दूरी किसके द्वारा? रेलगाड़ी द्वारा। तो शेष कितनी रह गई इधर वाली? ये 240 रह गई, है ना। तो ये बस के द्वारा चलेगी। तो चलिए प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार 60 किलोमीटर किस द्वारा? रेलगाड़ी के द्वारा। और सवाल ने क्या दिया है? समय दे दिया है। तो हम क्या करें, जो सवाल देता है ना वही चीज़ हम अपने निकाल लेते हैं, उसके बराबर कर देते हैं। तो देखिए हम लिखते हैं 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर की दूरी जो है उसके लिए समय कितना लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 60। चाल कितनी है? चाल हमारी x है बटे x। इसी प्रकार से ये बस के द्वारा लगेगा समय, तो बटे बाई बराबर। सवाल कितना कहता है? 4 घंटे लगते हैं, है ना? 4 घंटे लगते हैं, तो बराबर में 4 हो गया। इसी तरह से आगे है प्रश्नानुसार। आगे सवाल क्या कहता है? वही दूरी वही है, 300 ही है ना? पर रेलगाड़ी के द्वारा 100 किलोमीटर चलेंगे। अरे भाई 100 किलोमीटर चलेंगे तो शेष कितनी रहेगी दूरी? 200 रह गई। ये बस के द्वारा चलेंगे और ये रेल के द्वारा, ठीक है। तो इसी प्रकार से यह भी समीकरण बनाते हैं। तो 100 किलोमीटर चलने में लगा समय कितना होगा भाई? दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारे पास कितनी है? 100 है। चाल कितनी है? x है। फिर जब 200 चलेंगे तब, तो 200 बटे चाल कितनी है बस की? 22 है। समय कितना लगा? समय लगा 10 मिनट अधिक लगे। 10 मिनट अधिक लगे। तो 10 मिनट के लिए हम क्या करेंगे? घंटा बना लेते हैं, यानी कि 10 बटे 60 0 0 1/6 1/6, ठीक है। तो ये समझाने वाला था ये। देखिए अब ये हमारे समीकरण बन गए, पहला और ये है दूसरा, ठीक है। इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर 60 है, तो इसमें भाग भी लगा देते हैं। इसमें 100 का भाग चला जाएगा। देखिए 100 बटे x प्लस 200 है बटे बाई, और 4 6 24 और 1 25 के बटे 6। 25 का भाग देंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 4 आएगा। 4 बटे x प्लस 100 है, तो 25 चौके 25 अट्ठे और 25 एकन, यानी कि 1/6, ठीक। इसी प्रकार से इस समीकरण के लिए भी हल कर लेते हैं। तो देखिए इसके लिए हल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? यहाँ पर 60 है। देखिए थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं ना, बदल करके नहीं करेंगे, डायरेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 60 हैं और यहाँ पर कितना है? ये इस समीकरण में ये दूसरा वाला समीकरण था, तो उसमें 4 हैं, तो हमें इसमें कितना गुणा करना? 15 गुणा कर देते हैं, है ना? 15 गुणा कर देते हैं इसमें, तो 15 चौके 60 हो जाएगा। देखिए बराबर हो जाएंगे बटे x। 15 अट्ठे 120 के बटे 22 और 15 बटे 6, ठीक है। गुणा कर देंगे इसमें ऊपर, तो इधर देखिए संख्या कट जाएगी। तो 5 15 और 3 दूना, यानी कि 5 बटे 2 आ जाएगा। ये समीकरण यहीं पर लिख लेते हैं नीचे। 60 बटे x प्लस 240 के बटे 22 के बराबर 4। घटाने पर निशान बदल जाएंगे, संख्या हमारी कट जाएगी। 120 माइनस के हैं, इसमें से 220 में से घटाएंगे तो 120 के बटे 22 बराबर, इधर देखिए 4 हैं, तो हम क्या करेंगे? 4 में से घटाएंगे, ये माइनस का है 5 बटे 2, यानी 2 चौके 8 प्लस 5 बटे 2। तो ये घटेंगे तो माइनस का कितना बचेगा? 3 बटे 2। माइनस से माइनस कैंसिल, और 22 के बराबर, यानी कि 3 है ना नीचे, इनका कितना होगा? 120 गुणा 2। तो 22 बराबर 120 गुणा 2 के बटे 3। 3 चौके 12 0। तो 22 का मान आया 80। 22 का मान कितना आया? 80 आया, ठीक है। इसी प्रकार से आगे देखिए
बाई बराबर यहाँ पर कितना 5/2। हाँ सही है। तो बाई का मान समीकरण कौन कौन समीकरण थे हमारे पास, 2 और 1 ही माने हैं ना, तो इन्हीं में लगा देते हैं। 1 में लगाने पर समीकरण 1 हमारे पास कौन सा है, समीकरण 1 ही है। 60/x प्लस 240 के बटे बाई बराबर 4। तो 60/x है। अब 60/x के लिए किस बाई का मान आया है 240 बटे बाई का मान कितना है 80 है। 0 0 8 दिया 24 यानी 3 आया। तो 60/x बराबर 4 माइनस 3। तो 60/x बराबर 1, x बराबर 60 है ना। तो x का मान आया 60 और बाई का मान आया हमारा 80। ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल, और रेलगाड़ी की चाल कितनी है, रेलगाड़ी की चाल हमने क्या मानी थी x, तो रेलगाड़ी की चाल x मानी है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है x यानी कि 60, और बस की चाल कौन सी है 80। ठीक है ना। देखिए पलट के मानते हैं, तो जब पलट के मानोगे तो ये जैसा मानोगे उसी प्रकार से लिखना है, क्योंकि बस की यदि हम x मानते हैं तो x बराबर हो जाती। ठीक है। बाई मानिए तो बाई के बराबर हो जाएगी। ठीक है। देखिए आसान थे ये सभी। ठीक, आशा करते हैं आपके समझ में अवश्य आए होंगे। और हमारे चैनल के लिए ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।